दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। अग्नि 5 मिसाइल भारत का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये अब तक अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 चरणों में 5 फेज में बनाया जा चुका है। हम पूरे पे डिटेल से चर्चा करेंगे, आप पूरे वीडियोस को देखते रहें क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल ही ऐसा मिसाइल है जिसके कारण हमारा देश आईसीबीएम होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक ग्रुप है, तो आईसीबीएम क्लब में शामिल हो गया, जिस क्लब में 5 ही देश हैं। कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है और चाइना है। ये 4 देश ऐसा था जिन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल में पूरी दुनिया में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर दिया था और भारत 5वां देश बन गया। तो अग्नि 5 जनरली हम लोग पढ़े होंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो पहले सामरिक रक्षा वैज्ञानिक ही थे, तो उन्होंने ही अग्नि की कल्पना की थी। उनकी एक बुक भी आई थी अग्नि की उड़ान, जो बहुत ही फेमस हुई थी और शायद आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो अग्नि उन्हीं की सोच है, उन्हीं की देन है और अग्नि 5 के बारे में हम जानते हैं क्योंकि इस समय जब हमारा देश अपने पड़ोसियों से विवाद में उलझा पड़ा है और पूरी दुनिया की नज़र हमारे भारत पे है कि भारत किस प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करता है, तो हमारे लिए भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम सामरिक रूप से कितने मजबूत हैं। आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल में और आपके अपने Facebook पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर, जहां आपको मिलती है डिफेंसिव जानकारियां, एकेडमिक और कम्पिटिटिव क्लास की कोर्सेस और हर रोज़ हर सुबह धार्मिक, सांस्कृतिक, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल कोई ना कोई एक कहानियाँ जो हमें जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चाहे हम जिस क्षेत्र में हों, हर रोज़ प्रेरणा और प्रेरित करते हैं। तो आइए जानते हैं अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारा मिसाइल 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्रूज मिसाइल, दूसरे होते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। और पिछले वीडियोस में मैंने आकाश के बताते समय बहुत सारी चीज़ बताया भी था, तो आप लोग जो नहीं देखे हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमारे आकाश मिसाइल के बारे में हमारे YouTube चैनल में जाके देख लें। फिर मैं अग्नि मिसाइल के बारे में आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी और हमारे आपके जानकारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन कम्पिटिटिव बच्चों के लिए भी बहुत सारे जीकेस हो जाएंगे कवर, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो जो हमारा अग्नि 5 मिसाइल है, ये अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपित मिसाइल, इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हम लोग बोलते हैं। इसका मूल स्थान जो उत्पत्ति का है, जनरली हमारे यहाँ भारत में जो विकासशील देश जितने होते हैं वो विकसित देशों से जो रक्षा सामान खरीदते हैं और ख़रीद के उन्हें या तो रेनोवेट किया जाता है। जनरली आप देखते होंगे कि हमारी जो पनडुब्बियाँ आती है, पानी की जहाज़ आती है, या जितने भी हवाई जहाज जो वायुसेना को मिलते हैं, फाइटर जेट प्लेन वगैरह, सब किसी विकसित देश के द्वारा यूज किया हुआ जहाज़ है जिसे फिर से रेनोवेट करके हमारे यहाँ खरीद लिया जाता है। तो ये एक विकासशील देश की संकल्पना हो, परंतु भारत के लिए ये बहुत ही सुखद स्थिति है कि ये जो अग्नि है, अग्नि सीरीज की सारी मिसाइलें मेक इन इंडिया है, यानी भारत में ही बनी है। इसके सारे जितने भी पोजीशंस हैं, जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब भारत के ही द्वारा डेवलप किया गया है। इसे डेवलप करने वाला हमारा DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के साथ मिलकर अग्नि को पूरा बनाया था। अग्नि भारत की सेना में 2014 से सेवा दे रही है। 2014 से भारत की सेना में अग्नि सेवा दे रही है। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जितने भी मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, बड़ी मिसाइलें हैं, जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको कंट्रोलिंग के लिए, उनको चलाने के लिए, उनको कमांडिंग करने के लिए एक अलग से SFC है। SFC का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, सामरिक बल कमांड। ये जो स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स है, ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का है। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की संकल्पना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में 2004 में हुई, 4 जनवरी 2003 को हुई थी। 4 जनवरी 2003 को वाजपेयी सरकार ने
इनका गठन किया था कि जितने भी परमाणु हथियार हैं वो ना तो आर्मी के हैंड में रहेंगे, ना एयरफोर्स के हैंड में रहेंगे और ना ही नेवी के हैंड में रहेंगे, ये एसएफसी के हैंड में रहेंगे। और इनका जो पावर है, कब मुझे युद्ध में परमाणु हथियार यूज करना है, इसके भी अलग अलग नियम बंधे हैं। जिसमें मैं बता दूं कि जो अग्नि 5 है, इसे यूज करने के लिए, इसका प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री की डायरेक्ट ऑर्डर की ज़रूरत है। जब तक प्रधानमंत्री देश के आदेश ना दें, आप अग्नि 5 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसकी एक इकाई की लागत, अग्नि 5 को बनाने में एक इकाई की लागत 50 करोड़ यानी $7 मिलियन लगभग खर्च है। $7 मिलियन में एक अग्नि मिसाइल आप तैयार कर सकते हैं। वजन 50,000 किलो है और इसकी लंबाई 17.5 मीटर है। एक अग्नि 5 मिसाइल की लंबाई 17.5 मीटर है। एक मिसाइल का जो व्यास है, आउटर डाया, ये 2 मीटर का डायमीटर से बनाता है। और वारहेड जो है, वारहेड में 1000 किलो का न्यूक्लियर वेपन, नाभिकीय जो हथियार हैं वो लेके जा सकते हैं। टोटल वारहेड का वजन जो है वो 1500 किलो का हो जाता है। इंजन 3 फेज वाला इंजन है, 1 चरण, 2 चरण और 3 चरण। इसमें रॉकेट इंजन, आपको जैसे बताए थे पिछले बार कि जो छोटे मिसाइलें होती है उन्हें जेट इंजन का प्रयोग करता है, जो वायुमंडल के अंदर ही घूमते हैं, और जो वायुमंडल से बाहर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसे लेके जाने के लिए हमें रॉकेट ईंधन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमें ऑक्सीजन के ठोस के रूप, सिलेंडर के रूप में प्रोवाइड कराना पड़ता है और देना पड़ता है। इसकी जो दूरी है, ऐसे तो ऑफिशियल 5000 किलोमीटर बोली जाती है कि 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। जो हमारे भारत से यानी अरुणाचल प्रदेश में इसको तैनात कर दें अगर हम, तो चाइना के उत्तरी एरिया को भी ये तबाह कर सकता है। परंतु अनऑफिशियल अगर बात करें तो बहुत जगह मिलेंगे कि हमारा अग्नि 5 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार कर सकता है, यानी ये 8000 किलोमीटर की दूरी का टारगेट भी ध्वस्त कर सकता है। और इसकी जो एक्यूरेसी की अगर आप बात करें तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी बोली जाती है। यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर 1.5 स्क्वायर मीटर के एरिया में भी ये अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, यानी 1.5 स्क्वायर मीटर एरिया को हमारा अग्नि मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी से टारगेट करके मार सकता है। तो आप समझ सकते हैं ये दुश्मनों की स्थिति क्या कर सकता है। इसकी जो गति है, स्पीड है, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हाँ, वायुयानों की स्पीड मैक में की जाती है। एक मैक साउंड का स्पीड जो है 320 मीटर पर सेकेंड, उसको एक मैक बोलते हैं। तो हमारा जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसकी स्पीड 24 मैक है, 24 मैक। तो आप जान लीजिए कितना किलोमीटर पर आवर होगा। बोला जाता है कि ये अपने टारगेट को यानी 5000 किलोमीटर को, 5000 किलोमीटर की दूरी को ओनली 20 मिनट्स में पूरा कर लेता है। 20 मिनट में ये अपने टारगेट को कवर कर लेता है। दूसरी सबसे बड़ी जो खूबी है अग्नि 5 की, कि अग्नि 5 को लॉन्च करने के लिए किसी स्पेशल लॉन्चिंग पैड की ज़रूरत नहीं है। इसे आप, इसकी जो टेट्रा ट्रक होती है, टेट्रा ट्रक या रेल मोबाइल लॉन्चर से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सबसे बेहद अहम रहता है कि इसे लॉन्च करने के लिए किसी चीज़ की अलग से ज़रूरत नहीं है। परिवहन आप सड़क या रेल परिवहन से इसको लेके जा सकते हैं। अग्नि 5 की जब संकल्पना हुई थी और शुरुआत हुई थी, उसके बनने के बाद सबसे पहला जो अग्नि 5 का टेस्टिंग किया गया था ये 19 अप्रैल 2012 को, फिर दूसरी टेस्टिंग 15 सितंबर 2013 को और तीसरी टेस्टिंग 31 जनवरी 2015 को कर दी गई। तो दूसरी टेस्टिंग के बाद ही, यानी जब 15 सितंबर 2013 को दूसरी टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद ही इसे सेना में सेवा में 2014 में सेवा में ले लिया गया था। फिर सेवा में रहते हुए तीसरी टेस्टिंग हुई थी 2015 में 31 जनवरी 2015 और चौथी टेस्टिंग 26 दिसंबर 2016 को हुई थी। पाँचवीं टेस्टिंग 18 जनवरी 2018, पाँचवीं टेस्टिंग 18 जनवरी 2018, छठा टेस्टिंग 3 जून 2018 और सातवां टेस्टिंग 10 दिसंबर 2018 को हुई थी। जब 2018 में 3 टेस्टिंग लगातार 1 साल के अंदर हुआ तो चीन बौखला गया था। मैं आगे बताऊंगा आपको कि चीन के अखबार में, चीन के वेबसाइट में उसके बाद कितनी सारी चीज़ें छाप दी गई थी, जिसे कि सारे लोगों ने बहुत ही इंटरेस्ट होकर पढ़ा था।
हमारे माननीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना था कि अब हम चाइना के उत्तरी छोर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, और ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। आपका जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये MIRV तकनीकी पे काम करता है। MIRV तकनीकी में क्या होता है कि एक विमान से, यानी कि एक मिसाइल से आप 2, 3, 4 अलग अलग, यानी अगर आप इंडिया से 5000 किलोमीटर की दूरी को टारगेट करते हैं तो उसके बीच में 3-4 जगह पे अलग अलग जगह पर आप हिट कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। MIRV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी एकाधिक स्वतंत्र रूप से लक्षित करने योग्य पुनः प्रवेश वाहन। ये जो है आपका जब मिसाइल को छोड़ेंगे तो ये सबसे पहले चला जाएगा वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में, वायुमंडल को पार करके अंतरिक्ष में जाएगा, फिर रिटर्न होके आएगा जैसा कि कमांड, क्योंकि ये तो गाइडेड है, इसको तो गाइड किया जा रहा है रिमोट से और सैटेलाइट से। तो जब ये गाइडेड है तो फिर ये अंतरिक्ष से लौट के अपना वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायुमंडल का ग्रेविटी को यूज करते हुए और ज़्यादा स्पीड से अपने टारगेट को लक्ष्य करता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है। इसे रेल, सड़क या हवा कहीं से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने में इसे तैनात कर सकते हैं, जबकि किसी भी प्लेटफॉर्म से युद्ध के दौरान इसकी मदद ली जा सकती है। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिससे दुश्मन के करीब पहुंच सकते हैं। और अग्नि 5 मिसाइल में चूंकि 1000 किलोमीटर का न्यूक्लियर वेपन हम 5000 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं, तो सोच सकते हैं दुश्मनों पर कितनी बड़ी तबाही मचा दें। अग्नि 5 मिसाइल के आ जाने से हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लब ICBM क्लब में शामिल हो गए। ICBM क्लब में 5 ही देश हैं, जिसमें से अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना ये पहले से थे और भारत उसमें 5वां देश के रूप में शामिल हो गया। हमारे पास अभी तक अग्नि सीरीज का 5 मिसाइल हो गया। सबसे पहला अग्नि सीरीज 1, जिसका मारक क्षमता, इसका सफल परीक्षण हम लोग 2002 में ही कर लिए थे। अग्नि सीरीज की जो पहली हम लोग का सफल परीक्षण था वो 2002 में हो गया था। और अग्नि सीरीज में अग्नि 1 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक थी। और कहा जाता है कि अग्नि 2, 3 और 4 ये 2500 से 3500 यानी 2500 से 3500 किलोमीटर तक मार कर सकता था हमारा अग्नि 2, 3, 4। फिर आया अग्नि 5। अग्नि 5 अनऑफिशियली, ऑफिस के रूप में अगर कहें, ऑन द रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल 5000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को 1.5 स्क्वायर mm के एरिया में टारगेट कर सकता है, यानी कि 3 पॉइंट टारगेटिंग। भारत के पहले इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका जो वारहेड है, इसके वारहेड पे 1 टन यानी 1 टन वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स को भी इसके पेलोड में लगा के लेके जा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कि वो 1 टन का जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसे ओनली एक जगह पे नहीं, रास्ते में कहीं भी 2, 4, 5, 6 जगह जहाँ पे ज़रूरत है, जितने वेपन्स आप अलग अलग रखे हुए हैं वो कहीं पर भी फॉल करा सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है कि अपने दुश्मन को तबाह करते हुए 5000 किलोमीटर के सफ़र को जा सकता है। अग्नि 5 का जो मारने का तकनीकी है वो रिंग लेजर जायरोस्कोप यानी RLG, रिंग लेजर जायरोस्कोप का इस्तेमाल करता है। इस तकनीकी की खासियत, ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसका निशाना बहुत ही सटीक होता है। मैंने आपको बताया कि ये 5000 किलोमीटर की दूरी पर जाकर भी 1.5 स्क्वायर मीटर एरिया में अपने टारगेट को हिट कर सकता है। दैट मीन्स कि पिन पॉइंट टारगेट है इसका। अग्नि 5 का मिसाइल का ये जो पिन पॉइंट टारगेट है, ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि 20 मिनट के अंदर में 5000 किलोमीटर के दूर जाके अपने पिन पॉइंट टारगेट को हिट कर सकता है। ये जब से भारत के सेना में आया, इसकी सामरिक रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, क्योंकि अमेरिका को छोड़कर, इंडिया से अगर हम हिट करें तो अमेरिका को छोड़कर पूरा एशिया, पूरा यूरोप और पूरा अफ्रीका भारत के अपने कंट्रोल के दायरे में है, यानी ये मिसाइल से हिट कर सकता है। ये बहुत बड़ा रेंज होता है कि आप 3 कॉन्टिनेंट को इंडिया से हिट करने का कैपेसिटी है। और दूसरी सबसे बड़ी तकनीक 5 में है कि अगर ये एक बार छूटी तो इसको रोकना संभव नहीं है। ये 1000 किलो का वेपन को लेकर टोटल इसकी जो वेट है वो 50,000 किलो है, 10 है, टन है।
तो 50,000 किलो को लेके ये 5,000 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं। अग्नि 5 मिसाइल से सैटेलाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी है कि ये अपने अपोजिशन कंट्रीज के यानी कि दुश्मन देश के सैटेलाइट को भी तबाह कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसे वेपन ऑफ पीस कहा जाता है। बताइए, ये हो गई ना मजाक वाली बात कि इतना खतरनाक वेपन, और इसे बोला जाता है वेपन ऑफ पीस। जी हाँ, इसका कारण है कि इसे तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि आपके देश के प्रधानमंत्री का आदेश नहीं है, और प्रधानमंत्री इसे बहुत ही विकट परिस्थिति में छोड़ने का आदेश देगा, यानी ये ओनली 100 पीस है। ऐसे भी अटल बिहारी आपके जो वैज्ञानिक श्री APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि मार करने के लिए हमारा क्रूज मिसाइल ही है, बैलिस्टिक मिसाइल ओनली 100 पीस है, इसे छोड़ने की नौबत कभी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, क्रूज मिसाइलों का हम जैसे कि पृथ्वी है, आकाश है, नाग है, इन सब का धनुष है, इन सब का प्रयोग हम युद्ध में कर सकते हैं छोटे छोटे दूरी पर वार करने के। जैसे 2018 में जो 3 टेस्टिंग लगातार कर लिया गया, जनवरी, जून और दिसंबर में, ये 3 टेस्टिंग होने से चीन में बौखलाहट आ गई थी। चीन परेशान हो गया था। वहाँ से मैं कुछ वहाँ की मीडिया से अगर बात करूँ, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने कह दिया था कि ये जो चीन मिसाइल है अग्नि 5, ये चीन के उत्तरी एरिया को भी आसानी से ध्वस्त कर सकता है। कुछ वेबसाइट ने तो ये तक कह दिया कि ये बीजिंग तक पहुंच सकता है। जो आपका चाइना का एक प्रसिद्ध वेबसाइट था, उसका शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में काम करने वाला जो उनका एक फेलो था जिहू जियोंग, उनका कहना था कि अग्नि 5 मिसाइल से भारत ने बीजिंग तक अपनी पहुंच बढ़ा दी। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए मीडिया में। उनका कहना था कि चीन को सतर्क रहना चाहिए और अपने मिसाइल तकनीकी को अपग्रेड करने पे काम करना चाहिए अगर उसे भारत से आगे निकलते रहना है। वेबसाइट के अनुसार में चीनी सैन्य विशेषज्ञ सोंग जोपिंग का कहना था कि भारत इस तरह के और भी हथियार बना रहा है। लेकिन एक हम बनाए नहीं, टेस्टिंग किए नहीं, कब तो डर के मारे तबाह हो गए। ये होगी भारत पाकिस्तान के युद्ध वाली बात कि हमारे पास जब 62 वाली युद्ध हुई थी, उसमें उन लोगों ने वार कर दिया था राजस्थान में। वो हमारे मात्र 120 सेना के सिख जवान थे और उन लोगों ने 3 से 4 हज़ार व्यक्तियों ने हमला किया था। तो बोला जाता है कि उनके पास मात्र टैंक उड़ाने के लिए 3 ही बम बचा हुआ था, और 3 बम से उसने 3 टैंक को तो उड़ाया, और खाने का जो टिफिन था उससे उन्होंने सुबह 3 बजे तक उन लोग को रोक के रखा, सिर्फ डर बनाकर कि उसमें भी वो कैन बम में सारा टैंक उड़ जाएगा। उसका बम दस्ता खुजते रह गया था रात भर ढूंढ ढूंढ के बालू के नीचे से। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी, चाइना डर से तबाह है। अग्नि 5 के अलावा और भी क्या क्या है भारत के पास पता नहीं, और है मैं बताऊँगा आपको। काली जैसे गुप्त वेपन के बारे में बताऊँगा जो बहुत ही खतरनाक वेपन है। चाइना का कहना था कि भारत के पास परमाणु का बहुत बड़ा जखीरा है, और अब परमाणु निशस्त्रीकरण संधि जो विश्व का एक नियम बन गया था, वो उसमें भारत एक बहुत बड़ी चुनौती है। चाइना की एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है सिन्हुआ के मुताबिक भारत के पास पृथ्वी, धनुष, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 ये मिसाइल पहले से जो सेना में शामिल है, जो SFC है हमारे भारत सरकार की, SFC के पास कंट्रोल करने का, कमांड करने का, ये तीनों पहले से शामिल है। ये खबर भी चाइना पूरे जोर शोर से उठा रही थी। चाइना की न्यूज़ एजेंसियां अपनी चाइनीज सरकार को ये सलाह दे रही थी कि अगर आपको हिंद महासागर आर्थिक रूप से मौजूदगी दिखानी है, सामरिक रूप से मौजूदगी दिखानी है, अगर महासागर में और ये एशिया प्रशांत में आपको अपनी मौजूदगी दिखानी है, तो आपको अपने बैलिस्टिक मिसाइल, अपने समुद्री ताकत और आर्थिक रूप से बहुत प्रगति करनी पड़ेगी, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप भारत को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारा एक मिसाइल भारत का दुनिया को कितना परेशान कर सकता है। और अब चाइना सोचता है कि हम 1962 जैसा इंडिया को धमका लें, डरा लें और कुछ नहीं करें। तो दोस्तों, हमारी आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जा रही है आज के समय में। आप अगर पढ़ के देखेंगे तो 2002 के समय में भारत और चाइना के आर्थिक ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
परंतु चाइना बढ़ते क्या बहुत ही स्पीड ग्रोथ से बढ़ा और भारत नहीं बढ़ पाया। इसके 2 कारण मुझे समझ में आए कि चाइना एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने में बहुत ही मजबूती से लगे रहा, हमारा भारत सिर्फ राजनीति में लगे रहा। हमारे भारत के पास स्टेबिलिटी नहीं थी, इसकी सरकार हर 5 साल में बदल जाती है और वो भी 5 साल चले इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकारें सिर्फ इस हिसाब से सोचती हैं कि 5 साल बाद मुझे वोट बैंक कैसे मिलेगा। चाइना में स्टेबिलिटी थी, उसे सरकार बदलने गिरने का कोई मतलब नहीं रह गया था। चाइना का फोकस रहा हम आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से कैसे बढ़े, सिर्फ इसको अगले 25 साल के बारे में वो सोचता चला गया और हम अगले 5 साल के बारे में सोचते चले गए। हमारा एजुकेशन सिस्टम लिटरेसी पर ध्यान दिया कि लिटरेट कितने हैं, हमने किसी तरह से लिखना सीख लिया, नाम और लिटरेसी हो गई। चाइना ग्रेजुएट कितने हैं, इस सिस्टम पे काम करना चालू किया कि हमारे यहाँ ग्रेजुएशन कितना करते जा रहा है। तो ये जो लिटरेट और ग्रेजुएट के बीच में जो है हम बांटते चले गए, हम मजदूर उत्पन्न करते गए, नरेगा जैसी परिकल्पना चलाएं कि हम किसी तरह रोजी रोटी दें, मजदूरी कराएं, और चाइना स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाते गया। धन्य हो, हम मेक इन इंडिया के कार्यक्रम में श्री मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि इन्होंने स्किल्ड इंडिया के कार्यक्रम भारत में लाए और उस स्किल्ड इंडिया कार्यक्रम की अब शुरुआत हो चुकी है। ज़रूरत है तन मन धन से उसे आगे बढ़ाने की। चाइना ने यही किया, उन्होंने स्किल्ड लेबर बढ़ाने की प्रयास की कि मुझे काम नहीं स्किल्ड चाहिए, अनुभव चाहिए, काम ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हमारे यहाँ काम ढूंढा गया, स्किल्डनेस की कमी रह गई। तो इसमें हम आप जिनके पास जो भी स्किल्ड है, जो भी जानकारी है, जो भी नॉलेज है, एक जिम्मेदारी में बंध गए हैं कि हम भी अपने तरफ से हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में एक एडुकेटर की अपनी भूमिका निभाएं। सोशल मीडियाज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से ये प्रयास करें कि आप भी अपने आस पड़ोस दुनिया जहाँ तक आपकी पहुँच बन सके वहाँ तक, तो आपके अंदर जो भी एक अच्छा नॉलेज है आप एडुकेट करें और उसे स्किल्ड बनाएं। आपका देश की अगले 25 साल में अगर हम एक संगठित प्रयास करें तो बहुत आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ये आप सभी को पता है कि भारत एक देश नहीं, छोटे 25 भूखंडों से बना हुआ एक सम्मिलित राष्ट्र हो गया है। क्योंकि हर राज्य अपनी अपनी राग अलापना शुरू करता है, सबको स्वायत्तता है, सबकी अपने अपने नियम हैं, और फिर जब कोई विकट परिस्थिति आती है तो सब मिलकर हमारे केंद्र की तरफ ही देखना शुरू करते हैं, और जब अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं तो सब अपनी अपनी राग अलापते हैं, सबको 5 साल बाद का वोट बैंक नज़र आता है। तो इस परिस्थिति में हमारी आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप मिलकर एक एडुकेटर्स बने, एक एडुकेटर्स बने, ये बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हमारी अपील अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं तो हर रोज़ यही सोचता हूँ कि क्या हमारे पास है या किस पे रिसर्च करूँ जो औरों को कुछ भी दे सकूँ, मैं कुछ भी दे सकूँ, यही सफिशिएंट है। तो हम जो दे रहे हैं शायद अगले तक पहुँचे, इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक व्यूज़ दें, जितना अधिक आप शेयर कर सकें सोशल मीडियाज़ में, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से हमारे लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रमोट करें औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए। और कोशिश रहेगी कि हमारी आपके पास जो भी जानकारी है, जो भी रिसर्च है, जो भी नॉलेज है, वो हम एक दूसरे को प्रदान करें और भारत को स्किल्ड इंडिया, मेक इन इंडिया की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने में बहुत ही बड़ा एक मददगार में छोटी सी भी अपनी भूमिका निभा पाए। धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, उम्मीद रहेगा कि आप हमारे चैनल को प्रमोट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और व्यूज़ देंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन एक और वीडियोस को लेके, जानकारी, मोटिवेशन, कहानी लेके। तब तक के लिए विदा दीजिए अपने दोस्त इंजीनियर। धन्यवाद।